बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आप दोस्तों का होस्ट वकार अहमद पिताफी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वकार अहमद। जैसा कि आपको पता है, इस चैनल पे दोस्तों के इंटरव्यू होते हैं, स्टूडेंट, टीचर्स और जो हमारे इलाके के नौजवान नस्ल हैं उसके भी इंटरव्यू हो रहे हैं। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं तैयब भाई, जो एक कॉलेज के स्टूडेंट हैं। इनसे इंटरव्यू होगा और इनसे बातें होंगी। बहुत कुछ ये टीच कर चुके हैं और हमें भी कुछ सिखाएंगे। आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही अच्छी। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो सवालात करते हैं स्टार्ट और वीडियो का करते हैं बाकायदे स्टार्ट। तो ये भाई से पहला सवाल है कि आप आजकल कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि मेरा इंटरव्यू वकार भाई कर लिया है, मैं हूं तैयब पिताफ़ी और मैं अपना इंट्रोड्यूस दूंगा कि मैं आज कहाँ हूं और क्या कर रहा हूं। जी। मैं आजकल मिरपुर मथेलो डिग्री कॉलेज का स्टूडेंट हूं और मैं वहां अपनी तालीम हासिल कर रहा हूं। तैयब भाई, स्कूल और कॉलेज की जो स्टडी है उसमें क्या फ़र्क है? स्कूल और कॉलेज की स्टडी में बहुत फ़र्क है। स्कूल वो मैट्रिक क्लास तक कहा जाता है। जी। जब हम पहली क्लास से स्टार्ट करते हैं तो वहाँ उस्ताद हमें पढ़ाना शुरू कराते हैं और जब हम मैट्रिक तक पहुँचते हैं वहीं हम उस्ताद पर भी डिपेंड करते हैं। इसलिए कि कॉलेज और स्कूल में बहुत फ़र्क है। कॉलेज में जो हमें खुद को पढ़ाई करनी पड़ती है, क्योंकि वहाँ जो है प्रोफेसर होते हैं या टीचर्स जो होते हैं वो उसकी डिग्री की होती है, वो हमें थोड़ा सा लेक्चर देते हैं। थोड़ा-सा लेक्चर देते हैं और हमें खुद को पढ़ाई करनी पड़ती है कि सर ने लेक्चर कहाँ से दिया है और कैसे दिया है, वो हम सब आप ही सर्च करते हैं। जो वहीं हम उस्ताद पे डिपेंड होते हैं कि हमें उस्ताद कुछ सिखाए और जो स्कूल में जो होते हैं कि उस्ताद हम पर डिपेंड होते हैं। बिल्कुल सही। तो ये भाई, आप जिस कॉलेज में स्टडी कर रहे हैं वहाँ कैसी तालीम दी जा रही है आप लोगों को? जहाँ मैं डिग्री कॉलेज मीरपुर मथुरा में स्टडी कर रहा हूँ। वहाँ जो हमें स्टडी कराई जा रही है, बहुत अच्छे तरीके से कराई जा रही है। हमें बहुत ठीक तरह से टाइम दिया जा रहा है। वहाँ जो प्रोफेसर हैं हमें बिल्कुल। हमें टाइम दे रहे हैं। टाइम दे रहे हैं। हमसे पूछते हैं कि आज तुम किस लेवल पे हो, तो हम वहाँ उसे उन्हें बता देते हैं, वो फिर हमें लेक्चर देते हैं। आपकी ज़िंदगी का क्या मकसद है और क्या बनने की ख्वाहिश है आपको? मेरी ज़िंदगी का मकसद ये है कि मैं एक बहुत अच्छा इंजीनियर बनूं और मैं जो यहाँ जो रोडों और जो बिल्डिंगों का काम हो रहा है वहीं पे जो आम जो इंजीनियर हैं वो चेक नहीं करते और जो रोड है और या इमारतें हैं वो बहुत ही जल्द से टूट जाती हैं, क्योंकि वहाँ जो मटेरियल है वो ठीक तरह से इंजीनियर नहीं चेक करते कि वहाँ हमें कैसा मटेरियल देना चाहिए। वो बस ऐसे ही अपने काम को सरअंजाम नहीं देते। इसलिए मेरी ख्वाहिश है कि मैं एक बहुत अच्छा इंजीनियर बनूं और और इलाकों के लिए बहुत अच्छी अच्छा काम करूँ। काम करूं। बिल्कुल। फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? मेरा फेवरेट सब्जेक्ट स्पेशल तो मैथ है। वैसे मैं स्टडी बहुत करता हूं, इसलिए मैं सब सब्जेक्टों को टाइम देता हूं, पर स्पेशल मेरा फेवरेट सब्जेक्ट मैथ है, क्योंकि मैं एक इंजीनियर होना चाहता हूं और वो इंजीनियर ट्रिग्नोमेट्री मेरी बहुत उस टॉपिक में मैं इंटरेस्टिंग हूं, क्योंकि अक्सर जो भी अगर इंजीनियर मैं रोडों और इमारतों का बनना चाहता हूं तो वो ट्रिग्नोमेट्री पे ही डिपेंड करती हैं। इसलिए मेरा फेवरेट सब्जेक्ट मैथ है। बिल्कुल ग्रेट। आपको पता है इस मुल्क में बहुत सारी महंगाई हो गई है, तो महंगाई के लिए आप इस महंगाई में कैसे तालीम हासिल कर रहे हैं और कैसे अपना खर्चा अफोर्ड कर रहे हैं? इस महंगाई में मेरा एक बड़ा भाई फौजी सोल्जर है, जी। जो उसे 10 साल हो गए हैं वो सोल्जर ही है और बहुत अच्छे तरीके से वो अपना काम सरअंजाम दे रहा है। और मेरा वही एक बड़ा भाई सहारा है। वो कहता है कि आप ही कुछ अच्छे बनो और कुछ अच्छे बनकर आप अपने के लिए बनो और अपने फैमिली के लिए और अपने लोगों के लिए। बिल्कुल। ये महंगाई का दौर है, ये बहुत स्टडी का दौर है, टेक्नोलॉजी दौर है, इसलिए आप भी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ें और खर्चे का कोई मसला नहीं, मैं आपको अफोर्ड कर रहा हूँ। बिल्कुल ग्रेट। अपने इलाके के वासियों को क्या पैगाम देना चाहेंगे स्टडी लेवल पे या अपने घर के काम काजों के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे? मेरा अपने नौजवानों, जो हमारे इलाके के नौजवान हैं, हमारे मुल्क के नौजवान हैं, मेरा उससे यही पैगाम है, बेहतर यही है कि अगर वो अपनी पढ़ाई से लगान है तो वो पढ़ाई करें, स्टडी करें, क्योंकि ये आजकल
टेक्नोलॉजी दौर है, इसमें पढ़ाई बिल्कुल अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि हमें ये आजकल मेरिट का दौर हो गया है। ये ना सोचें कि हमें पढ़ेंगे तो हमें नौकरी नहीं मिलेगी। ये बिल्कुल। भी ज़रूरी नहीं कि आप नौकरी के लिए ही पढ़ें, क्योंकि अगर जो लिखा पढ़ा होगा वो क्यों ना वो एक अच्छा बिजनेस में भी बात करें। बिजनेसमैन बन सकता है। अगर वो अपना कोई भी काम करे तो वो लिखा पढ़ा होगा तो उसकी ज़िंदगी बहुत आसानी से ही होगी। मेरे अपने नौजवानों को यही पैगाम देना चाहूँगा कि वो अपनी स्टडी पर लगे रहें, और जो स्टडी नहीं कर सकते, क्योंकि आजकल महंगाई का दौर है बहुत, बिल्कुल। इसलिए अगर कोई नहीं भी कर सकता तो वो अपने फैमिली के साथ अपना सहारा बने। इस उम्र में भी अगर कोई खेती बाड़ी कर रहा है, अगर कोई माल जो भी है उसके फैमिली वालिदैन का में काम है। वालदेन में के जो उसके जो काम कर रहे हैं उसमें वो अपने वालदेनों का हाथ बांधे। बिल्कुल। तो ये भाई से सवालात हुए पूरे, तो आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। उम्मीद है कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। इंशाल्लाह कल एक नई वीडियो के साथ आपको मिलेंगे। तो तैयब भाई का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने हमें टाइम दिया। तो कल एक नए दोस्त के साथ एक नई स्टोरी के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, शुक्रिया।